कथा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान प्रभाव क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, जो स्त्रियों को पतिव्रत को देने वाला सौभाग्य और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभाव क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी सावित्री, स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया है, मध्य मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, सनातन रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभाव क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थान को पहुंचा। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूलोक स्वरलोक इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बन कर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार आगे वाली वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे, सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देवी कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि मृग द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली से उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वसित वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई। 12 रोज वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरण में प्रणाम कर प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझे कोई तुम्हें तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय न हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहते हुए विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्र के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्मा हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा सुनकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथा उसने कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, साल्वदेश में धर्मात्मा धूमतेश्वर नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनका छोटा सा बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर
उनका राजपूर्व बैरी रुक्मिणी नामक एक सामंत राजा ने उनसे छीन लिया। अतः वह आर्य धूमतेश्वर छोटे बच्चे को साथ लेकर अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर धार्मिक सत्य बोलने वाला है, अतः अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वरण कर दिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया है। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता रहता है। उससे इसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की इससे उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा विनाशी शिव और समान है। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्वनी कुमार के समान और धूमतेश्वर के समान बलवान है, किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं है कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष क्षीणायु हो है, किंतु उसमें केवल यही क्षीणायु जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मा वेता ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म ही एक बार किए जाते हैं, दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण। वर को एक बार वरण कर लिया है, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इसके प्रत्येक कार्य में मन को परिणाम माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त के समीवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तन्वगी सावित्री भी मनलोभित उस सत्यवान के पति को पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक मार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया जिससे सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारों हासिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद बंधन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समिध और कुसा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य बार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर पे पीड़ा होने लगी, जिसे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री कहने लगा कि हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्वास करें, मुझे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलने। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीट धारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समानुदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्म च्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट के समान ही
समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो है पवित्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत सत्यवान के शरीर से अंगुश मात्र शरीर वाले पुरुष को, जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो 12 सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उसे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या गलानी नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी और तल में सभी प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्य पुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भाग्नि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए दिखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों के तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पूर्ण जीवरदान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी अभिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होते हुए अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इसी सावित्री व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनर्नित्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्ठ कारक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत और संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कह दिया है। देवी पार्वती ने कहा, हे देवी, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? हे विभो, उस व्रत के देवता कौन है, क्या फल है? सो है महेश। इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहे। ईश्वर शंकर जी ने कहा, हे देवेशी, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करे। यदि व्रती आसक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करे तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करे। हे सूर्य से प्रतिदिन तालाब में महानदी या झरना का अथवा पांडु कूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त करे। हे यशस्विनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। प्रश्न, अटके लायक पात्र में बालू भर अथवा साल निधि तिल आदि भरे, फिर 2 वस्त्र के टुकड़ों को विशिष्ट बांस की डालियां में सब वस्तु को सुशोभित सुवर्ण मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्तस्रोत देवी, ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवी। इस प्रकार से ब्रह्म के साथ सावित्री को यथाशक्ति गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करने पूर्ण तैयार हुए और तरोई, कोराही, नारियल, खजूर, केथ, अनार, जामुन, जवेरी, नींबू, नारंगी पूजन के पूर्ण तैयार हुई तरोई को अखरोट, कटहल, जीरा, काजू के टुकड़े, गुड़, सेंधा, नमक, अंकुरित बांस की बनी हुई डालियों में रखकर रेशमी वस्तु को विशिष्ट और कुमकुम केसर रंग से देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा के मंत्र के साथ पूजन करने यह मंत्र कहा हुआ है, जिसके पूर्व से ओमकार यह वर्ण है। ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी, हे देवी, तुम्हें नमस्कार है, मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन करके वहाँ पूजा स्थल पर आते जागरण की विधि करावे। गाने बजाने के साथ नर नारी मिलकर नित्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत कर सावित्री की कथा अच्छे
ब्राह्मणों द्वारा गीत भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तथा कहलावे। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 दिन दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनकर सब सामग्रियों से युक्त गृहदान देना चाहिए और वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवे। इसके बाद सावित्री कल्प, सावित्री अभिषेक, पूजा पद्धति के जानने वाले, सावित्री कथा के वाचक, ज्योतिषी खलिहान में बिखरे हुए अन्न को बीन कर जीविका चलाने वाली, दरिद्र धनवती को कर्म करे। ब्राह्मणों की इस प्रकार विधिपूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान दे। उसी पूर्णिमा की रात्रि में बट को नीचे 14 निमित्तों निमंत्रित कर उसके बाद प्रभात समय में उषा काल उपस्थित होने पर पशु भोजन कर सामग्री को सावित्री बट वृक्ष के नीचे ले आवे। भोजन पवित्रता के साथ पाक बनाकर और यत्नपूर्वक रक्षा करके गृह नियुक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री को पूजन उनका पैर धोकर उन सबों को बैठावे। हे देवी सावित्री के समुचित दंपतियों को भोजन करावे। इस संसार में उन सबों को भोजन कराना मुझे भोजन कराना हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरी बार सावित्री के समुचित दंपतियों को भोजन कराता है वह मानो केशव भगवान को भोजन कराता है। जिसे प्रसन्न होकर वर देने वाली भगवान विष्णु उसे अभिष्ट वर देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री को सहित ब्रह्मा जी का भोजन कराना हो जाता है। सावित्री के समक्ष एक बार भोजन कराना कोटि बार भोजन कराने के समान माना जाता है। हे महादेवी सावित्री के पूजन स्थल वट के नीचे प्रकार के सट रस भोजन बनाकर देवी सावित्री की समक्ष माधव को पैदा करने वाली तथा न अपने पति को अप्रिय लगने वाली ही होती है और असत्य आदि नारियों के आगे कटुआ तीता रस से रहित ही भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अम्ल, खट्टा, क्षार युक्त भोजन कभी नहीं कराना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर, हृदय को प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति से पका हुआ अन्न का ही भोजन करना चाहिए। घृत में पूर्ण और अधिक दूध से पेड़ हुए पेय बनावे। दूसरे पुए में ऐसे बनाए जो व्रती सेवई के रूप में शोक करने से शोकवर्तिका नाम से प्रसिद्ध हो। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत से युक्त संभाव के रूप में होने चाहिए। इन सबों को दान करती हुई स्वयं खाती है। वह पुरुषों के लिए आयतकारणीय में, स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी धन धान्य तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुओं के दान से उसके कुल में ज्वर, संताप और किसी प्रकार के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोकवर्ती के दान को 21 पीढ़ी तक उसका कुल बहुओं, लड़कों, अग्नि तथा दासियों से भरा रहता है। शिखरण का दान करने वाली युवतियों को उक्त सभी फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मौत को लड्डुओं को दान से उसका संपूर्ण कुल सब प्रकार की सिद्धियों से भरा पूरा रहता है। ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी 8 वर्ष की गौरी कन्याओं को भोजन कराने से विशिष्ट फल होता है। वह जन्म जन्म में सौभाग्य वाले पुत्रवानी पतिव्रता धन की बुद्धि से सूर्य सबको भोजन कराती होती है। मुख्य पान जो हृदय को प्रिय लगने वाले और मधुर हो, जैसे द्राक्षा पान, अंगूर, गुड़ के युक्त इमली का पान, खार में बने हुए मीठे शरबत, इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योग वन सुगंधित पान हो उन्हें द्वितीय संपत्तियों को देना पिलाना चाहिए। विधिपूर्वक पूजन करके उन द्वितीय दंपतियों को पान हो उन्हें द्वि संपत्तियों को देना पिलाना चाहिए। विधिपूर्वक पूजा करने के उन संपत्तियों को वस्त्र आदि, रोटी, साड़ी, कचरी, पान, कुमकुम आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप, शरीर में लगा कोई माला, संकलित गंध धूप से नारियल देना चाहिए। और संपत्तियों को आंखों, कांजन, मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुशोभित कोमल को पात्र में रखकर उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम कर उनका विसर्जन कर दे। अंत में इस के साथ बालकों के साथ स्वयं भोजन करिए। यदि पूजन स्थल में भोजन न कर सके तो घर में जाकर भोजन कराना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। इस प्रकार से अपने घर का आकर पिंड दान पूर्वक पितरों को समेत श्रद्धा करना चाहिए। ऐसा करने से उनके प्रतिगण ब्रह्मा को एक दिन 4 अरब 32 करोड़ तक संतुष्ट बने रहते हैं। 3 से 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि द्वितीय जन द्वारा किए हुए श्राद्ध के नीचे जन नहीं देख पाता। अतः एकांत गृह में पितरों को श्राद्ध करना उचित होता है। नीच के देखने मात्र से ही वह श्राद्ध निष्फल हो जाने पितरों को नहीं प्राप्त होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके प्रयत्नपूर्वक श्रद्धा के गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों पर निर्मित होने वाले ऐसे ही श्राद्ध के ब्रह्मा जी स्वयं बताया। गौरी कन्या का भोजन कराना आदि क्रियाओं को वह उत्सर्ग कहलाते व्यक्तियों को कहे हुए चाहिए, जैसे कि ऊपर
कहा आए, हे देवी सावित्री, व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा या अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से व्रत सावित्री की यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य, धन्य, धान्य, सुंदर स्त्रियां विविध रूप से प्राप्त होती हैं। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्तिपूर्वक करता है या इस व्रत सावित्री व्रत कथा को सुनाता है वह पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, जो पुरुष श्रेष्ठता की पूर्णिमा को दिन विधि पूर्वक सावित्री की पूजन वट वृक्ष की 108 या 54वां यत्न पूर्वक करते हैं उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए आगमन श्री स्त्री के साथ गमन रूप पाप के अथवा अन्य किए जाते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो सावित्री के स्थल वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्या बंदन किया करते हैं साथ हाथ से लाए हुए पांडुकूप के जल में सुवर्ण के छड़ी अथवा मिट्टी की छड़ी से ही भागनी जल से लेकर आकर संध्योपासन करते हैं उनके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्या उपासना की हुई मानी जाती है। पांडुकूप में स्नान करने में अमावस्या यज्ञ का फल होता है। दान देने से 10 गुना फल, उपवास करने तथा सुनने से अनंत फल प्राप्त होता है। इतना मोबाइल में